पता होगा कि टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स का एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही मार्क्स होते हैं। और 100 मार्क्स में से साथ ही आपका जीएस 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 25, मैथ्स 15 और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन का मतलब पूछा जाता है। सबका मार्क्स एक एक होता है। तो आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपका साथी जीएस का है, 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भैया कितना स्कोर कर पा सकते हैं हम इसमें, मेहनत करें, आपकी प्लानिंग्स को हम फॉलो करें या हम अपने तरीके से कोई एक स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो कितना हो सकता है मैक्सिमम स्कोर। पिछले रिजल्ट की मैं बात करूं, आप सबको पता होना चाहिए, दिल्ली पुलिस टॉपर निशांत शर्मा। तो अगर हम स्कोर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका स्कोर 40 प्लस रहा है, यानी कि 40 प्लस किया जा सकता है, ठीक है। और एवरेज स्टूडेंट्स का भी 40 प्लस रहा है। लेकिन यहाँ पर दूसरा पक्ष भी है साथी, ऐसा नहीं था कि हर अच्छे स्टूडेंट का 40 प्लस था। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो अच्छे होते हुए उनका स्कोर आपका मतलब 25, 30, 32 इसके आसपास में भी बहुत बच्चों का स्टूडेंट्स का स्कोर रहा। और जनरली होता क्या है कि जब हम जीएस के सिलेबस को तैयार कर रहे होते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है कि भाई हमको कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी छोड़नी है। हम अनावश्यक चीज़ों पर मान के चलिए, हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं आपका 70 वीडियोज़ में, आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं बहुत सारी वीडियोज़ में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। उस सब्जेक्ट को हम पढ़ नहीं रहे होते हैं और वही काम होता है हमारे साथ में फिर आपका रिजल्ट के टाइम पर कि हमारा स्कोर हमको कम देखने को मिलता है। तो वही हमको समझना है। आप सबको पता होना चाहिए दिल्ली पुलिस के फॉर्म साथी आपका 2 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक होंगे 2025 में। तो अभी तो काफ़ी टाइम है भैया फॉर्म का। तो भैया क्या आप फॉर्म भर के फिर तैयारी शुरू करेंगे तो एग्जाम हो जाएगा नवंबर में, यानी कि 1 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरे जाएंगे। तो अक्टूबर तक फॉर्म भरे गए और नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है। तो क्या वो समय होगा हमारे पास में सही तैयारी करने के लिए? एक अच्छा स्टूडेंट अपनी तैयारी साथी पहले से करके रखता है और जब एसएससी ने डिक्लेयर ही कर दिया डेट, और एसएससी की डेट आपको पता है फिक्स ही है, तो आपका फॉर्म कब आ जाएंगे? 2 सितंबर को। तो या तो आप तब जागें कि भैया फॉर्म मैं भरूंगा, तब जागूंगा और 1.5-2 महीने में तैयारी करके कुछ मैजिक कर दूंगा, या एक तरीका ये है आप आज जागे, आप ये देखें कि भैया मेरे जो जीएस का पार्ट है, ठीक है, या मेरा रीजनिंग का मैथ्स का पार्ट है, वो मुझे पहले ही स्ट्रॉन्ग कर लेना है और स्ट्रॉन्ग करने के बाद में मुझे एक बार उसका बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना है, ठीक है, मतलब कंप्लीट का। और जो इंपॉर्टेंट चीजें वो तो कई बार हमको रिवाइज कर लेनी है। ये सही वे होता है एक स्टूडेंट्स के जागने के लिए। बाकी तो मतलब सब तक आवाज नहीं पहुंचती है तो सब लोग नहीं भी जाग पाते हैं, लेकिन अच्छे स्टूडेंट ये जरूर जागते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि एग्जाम अगर हम आज से बात करें आपका 11 महीने बाद होगा, तो 11 महीने में ये सोच लेना कि शुरुआती 6 महीने आप अपनी तैयारी को दे दें और बाद के 5 महीने तो आप चीजों को बार बार रिवाइज करें। ये मेरा आप सब लोगों के लिए एडवाइस रहेगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं दोस्त, अभी आपका जो दिल्ली पुलिस हुआ पिछला वाला, तो लास्ट वाले दिल्ली पुलिस में क्या हुआ आपका, टोटल 45 शिफ्ट हुई और हर एक शिफ्ट में आप सबको पता होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के पूछे गए जीएस के, किसकी बात करें हम, सिर्फ जीएस की, जीएस के 2250 क्वेश्चन पूछे गए। अब 2250 में से ये देखना होगा आपको स्टैटिक जीके 2250 में से 720, तो लगभग जरा सोच के देखियो कितना परसेंट क्वेश्चन बन रहा है, कितना परसेंट। तो आप कहोगे भैया लगभग 1/3, 1/3 तो स्टैटिक जीके पूछी जा रही है और बच्चा अपना टाइम कहां खर्च कर रहा होता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ने में, ठीक है। और मेजर ऐसा नहीं है कि उन सबका रोल नहीं है, सिलेक्शन में उनका भी उतना ही उपयोग है, लेकिन ज्यादा किसका है, ज्यादा महत्व आपका स्टैटिक जीके का, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। करंट अफेयर्स के 270 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल ओवरऑल इसमें से। इकोनॉमिक्स के आपका 225 क्वेश्चन, हिस्ट्री के टोटल 360 क्वेश्चन, यानी एक लगभग आइडिया हमको इससे लेना है। बात क्लियर है? और इसी के साथ में फिर हम बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बाद में किस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, यानी कि 50 में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस सब्जेक्ट के होते हैं। तो 16 से 17 क्वेश्चन आप सबके पास प्रीवियस ईयर होगा, आप उसको एनालिसिस करना एक बार, क्योंकि जब हम किसी एग्जाम को देने जाते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पिछले वर्ष का साथ ही एक विश्लेषण करें कि पिछले वर्ष में प्रश्नों का क्या आपका लेवल रहा था, क्या स्तर उनका रहा था, किस तरह का क्वेश्चन जो है बोर्ड पूछ सकता है या किस तरह का क्वेश्चन आपका कमीशन पूछ सकता है, उसका हमेशा आइडिया हमको होना चाहिए, तभी हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अपनी अगली परीक्षा में, ठीक है। करंट अफेयर 6 से 7 क्वेश्चन, आपका इकोनॉमिक्स 5 से 6, हिस्ट्री 8 से 9, पॉलिटी 6 से 7, ज्योग्राफी 5 से 6 और साइंस 4 से 5। यानी हम कह सकते हैं कि स्टैटिक जीके के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबका वेटेज लगभग बराबर है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसका एक दूसरे से महत्व कम हो और हम उसको इग्नोर कर दें। बात क्लियर है इतनी, यहां तक की बात में कोई परेशानी नहीं जी। तो ये हमारा 50 में से, टोटल 50 में से कितना पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। साइंस में साइंस एंड टेक भी आएगा आपका, ज्योग्राफी में साथ ही अगर हम बात करेंगे आपका इसमें एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी सब कुछ आता है, ओके ठीक है। अभी ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहेंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी साथी आज से सीरियस होना चाहता है, जो इस वीडियो को देख रहे हो या फ्यूचर में जो दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो एसएससी के ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, इनके बिना हमको एग्जाम में जाना ही नहीं चाहिए। तो अभी से आप अपर रखेंगे ना तो आपको ये पता होगा कि मेरा सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, क्या मैं उनको कवर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं एक राइट ट्रैक पर हूँ या नहीं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ,
ठीक है। तो ये जो यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं, ये सिलेबस हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ स्कोरिंग टॉपिक्स, यानी कि ये वो टॉपिक्स होंगे जिनकी मैं बात करूं, अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो आप, मैं आपसे कहूंगा कि आप 35 प्लस क्वेश्चंस एग्जाम में देख रहे होंगे जिन टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं। 35 प्लस में वो आपका 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका 32 भी हो सकता है, लेकिन ये आपका संपूर्ण सिलेबस नहीं है। मैं फिर से अपनी बात को रिवाइज कर देता हूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं साथी, ये आपका संपूर्ण सिलेबस नहीं है। इसको आप सिलेबस नहीं मानेंगे कि भैया आपने बताया था कि वो एक सिलेबस था, ये सिलेबस नहीं है। सिलेबस तो साथी जब आपका फॉर्म आता है तभी ऑफिशियल सिलेबस आता है, लेकिन आएगा वही आपका जो कि आपका पिछले वर्षों में होता आया है, समझेंगे। जब आप स्टैटिक जीके को पढ़ें तो दिवस पढ़ने हैं सबसे पहले, मतलब ऐसा नहीं कि सबसे पहले का मतलब उसको बाद में ही पढ़ना है, कहने का मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेज एंड थीम्स। आपका कुछ क्लासिकल हाउस होते हैं जैसे कि शास्त्रीय घराने, आप मान के चलिए इनको हम बोलते हैं आपका हिंदुस्तानी घराना, या आपका हिंदुस्तानी संगीत के घराने, या कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत का उसके घराने। आठों के आठों क्लासिकल डांस के बारे में आपको पता होना चाहिए। कला में आर्ट एंड कल्चर में सब कुछ आएगा, हमारे यहाँ किस तरह की ड्रेस पहनी जाती है, किस स्टेट का म्यूजिक कौन सा है। लोक कलाकार, इस लोक कलाकार का मतलब होता है जितने भी हमारे फोक डांस हैं, जितने भी साथी हमारे लोक नृत्य हैं, यानी किस स्टेट का, लोक नृत्य का मतलब होता है किस राज्य में कौन सा डांस होता है, किस राज्य में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बांसुरी कौन बजाते हैं, उनके अवार्ड। फेस्टिवल्स किस स्टेट में कौन सा फेस्टिवल बनता है भारत में, इसमें धर्मों के फेस्टिवल भी पूछे जाते हैं आपसे। अवार्ड सारे इंटरनेशनल एंड नेशनल, ये जैसे आपका दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा, नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार से शुरू करके इंटरनेशनल जो अवार्ड्स हैं, या भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न, तो भारत रत्न से शुरू करके भारत के खेल पुरस्कार हो गए आपका, चाहे अर्जुन हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे मेजर ध्यानचंद हो, या फिर आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो, ठीक है। खेल और खिलाड़ी तक और उनके लेखक 2024 तक का आपके पास डेटा होना चाहिए कि 2024 में कौन कौन सी चर्चित बुक्स रही थी। और करंट अफेयर्स में जब आप पढ़ोगे 2025 के लिए दिल्ली पुलिस के लिए, तो वहां पे आपको रिसेंट में कौन सी बुक लॉन्च हुई है और वो किसकी है ये पता होना चाहिए। बात क्लियर है इतनी। हिंदू त्योहार, ठीक है, जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स हैं आपके। ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब आपका वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, या भारत के कुछ संगठन हो गए आपका, सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब फुल फॉर्म सारी पढ़ लेनी है, फुल फॉर्म जहां भी मिले, कंपाइलेशन आपको रखना है। यूनेस्को साइट, आज भारत में 43 आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को द्वारा लिस्टेड है, तो उनके 43 के बारे में अब यहां से डीप क्वेश्चन बनता है, बड़ा पूछ लेगा आपसे, जैसे कि मान के चलो आपसे पूछ लेता है कि 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव है, वो यूनेस्को की आपका लिस्ट में, यूनेस्को में लिस्टेड है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा रानी की वाव को यूनेस्को में कब लिस्टेड किया गया था, या रानी की वाव जो बनी थी उसमें कौन सा आपका साथी आर्किटेक्चर यूज हुआ था, किसने बनवाया था। तो यूनेस्को साइट को आपको बहुत आपका डीपली पढ़ना चाहिए। साथ में रामसर साइट, यानी कि जो आर्द्रभूमि स्थल है हमारे। यहां पे देखिए करंट अफेयर्स का, जितनी भी गवर्नमेंट की पहल होंगी, जितनी भी स्कीम इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए होंगे, पद्म अवार्ड हमको सब पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट सारे, हिस्ट्री से लेकर के और आपका वर्तमान तक के। योजनाएं गवर्नमेंट कौन सी चला रही है उनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस पे सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स का कि कोई भी स्कीम जब गवर्नमेंट लॉन्च करे ना, और आप अभी से डेटा बनाना शुरू करना कि 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं, तो उनके बारे में एक डेटा बनाओ अच्छा सा, है ना, कि उस योजना का क्या इनिशिएटिव था, क्या इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपके पास चूंकि समय है तो ऐसा नहीं, लास्ट टाइम पे तो बच्चा क्या करता है, चलो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, जल्दी से जल्दी कैसे पढ़ा जा सकता है, और उस टाइम पे एग्जाम टाइम पे तो ऐसा आएगा कि 30 दिन में आप जीएस में कैसे 50 में से 50 कर सकते हो, तो वो सब मिथ होते हैं। जो समय से जागेगा वो एक बेहतरीन स्कोर करेगा। तो 2023-24 हो गए। चर्चित व्यक्ति जिनका निधन हो गया, या कोई आपका अवार्डेड है, किसी कोई पुरस्कार मिला है, कोई भी मिनिस्ट्री ने जो कार्यक्रम चलाया है। अब ये अपॉइंटमेंट आपको पता होने चाहिए कि भैया खेल से संबंधित रिसेंट में जितनी भी ट्रॉफी होंगी, जब जब होगी आप डेटा बनाते रहेंगे, पिछले वाले का भी, जो जिसका नया नहीं हुआ उसका पिछला वाला। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसमें नेशनल इनकम को अच्छे से पढ़ो, राष्ट्रीय आय कैसे नापी जाती है, क्या उसके मेथड्स होते हैं, करेंसी के क्या काम है, इसमें आपका डिवैल्यूएशन हो गया आपका, यानी कि आपका अवमूल्यन को आपको पढ़ना चाहिए, इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति वगैरह सबको पढ़ना चाहिए। भारत सरकार ने कौन सी योजनाएं चला रखी हैं, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान आपका, हरित क्रांति और अन्य क्रांति। अन्य क्रांति का मतलब जैसे दुग्ध से संबंधित आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन है आपका, जिसको ऑपरेशन फ्लड हम कहते हैं, कि वो किसने शुरू किया था, हु वाज द फादर, सब पूछा जाता है कि भैया नीली क्रांति के जनक कौन है, आपसे पूछ लेगा। जो ब्लू रिवॉल्यूशन है उसके फादर कौन है, क्या उद्देश्य था उसमें गवर्नमेंट का। आरबीआई एंड बैंकिंग इसमें कंप्लीट होता है। जीएसटी फुल फॉर्म, कृषि संबंधित एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते हैं भारत की मिट्टी, उसके प्रकार, ऐसे ही साथ ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मान के चलो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम कह सकते हैं केसीसी कार्ड हो गया आपका, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड संस्था क्या काम करती है आपका, किसानों के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो वो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से हमारे आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो हमको पढ़ने होते हैं। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, सभी वित्तीय संगठन और स्टॉक एक्सचेंज, चाहे आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, दुनिया के और स्टॉक एक्सचेंज, उनसे कंपैरिजन करके पढ़ना है। हिस्ट्री को देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री में जब क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस में तो कहीं से भी उठा के रखेगा,
ये बात तो पहले माइंडसेट में रख लो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वंश राजधानी, वंश संस्थापक, महाजनपद, ये वो चर्चित टॉपिक हैं जो एसएससी अपने जीडी में भी इन टॉपिक्स को पूछता है, दिल्ली पुलिस में भी इन्हीं को पूछता है। आप पिछला वाला दिल्ली पुलिस उठा के देखो, तो पिछले वाले दिल्ली पुलिस को उठा के आप क्या कहेंगे, आप कहोगे भैया इसने तो जो है 50% चीजें तो रिपीट मोड पर ली हैं, 50%, बस 50% में नया है। यानी आप देखोगे पिछले एग्जाम में भी 22 से 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर के थे, और बाकी बचे 26, 27, 28 क्वेश्चन वो आपका एक्सपेक्टेड या नए क्वेश्चन थे। उनके लिए तो एफर्ट सबको लगाना पड़ता है। प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली, मध्यकालीन, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल पूरा पढ़ें कि भैया मुगलों ने आपका 1526 से लेकर के 1857 तक भारत में कैसे रूल किया, दिल्ली सल्तनत 1226 से लेकर 1526 तक क्या हुआ था दिल्ली में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ें, प्रमुख समाज, गांधी युग को पढ़ें। हिस्ट्री में यही सिलेबस सबके लिए होता है। पॉलिटी का तो पढ़िए, सबसे पहले संविधान सभा, ठीक है, जो बेसिक आपका जो आर्टिकल्स, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स, वो आपको पता होना चाहिए। संविधान के किस भाग में क्या लिखा गया है, किस अनुसूची में क्या लिखा गया है, वो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको मौलिक अधिकार पढ़ने के बाद में फिर आपका डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, आपका इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, और आपका इंपोर्टेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गए, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को पढ़िए, राज्यपाल को पढ़िए बहुत अच्छे से, उसके संबंधित आर्टिकल, राज्यपाल कैसे चुना जाता है, ठीक है। और फिर आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की पावर्स क्या क्या है, राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या अधिकार हैं, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद आपको जैसे आर्टिकल 52 से शुरू होता है सब पता होना चाहिए आपको। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 से उसके क्या अधिकार हैं, वो राज्यसभा का उपसभापति होगा, वहां पर उसके क्या अधिकार हैं, ओके। और नीति आयोग को, ठीक है, नीति आयोग को ये पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी, पड़ोसी देश, सेंसस, सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार दिल्ली पुलिस में 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे गए। ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे इसको या इकोनॉमिक्स में पढ़ लेंगे, है ना। तो पर्वत, चट्टान, ज्वालामुखी, परिवहन, आपका हाईवेज, नेशनल वाटरवेज, जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, वो सब पढ़ना होता है हमको ट्रांसपोर्ट में। रिवर्स में हमको उनकी ट्रिब्यूटरीज पढ़नी पड़ती हैं, नदियां और उनकी सहायक नदियां पढ़नी पड़ती हैं। पूरी दुनिया में जल निकाय कौन कौन है, अमेजन रिवर हो गई आपका, या बात करें दुनिया की चर्चित नदियों के बारे में बात करते हैं, स्प्री, मरे, डार्लिंग, आपका नील नदी। अक्षांश और देशांतर को पढ़ना पड़ता है, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपका वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरते हैं, भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत में कितने राज्य हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पूरे वायुमंडल को, ठीक है, वायुमंडल में फिर हमारा इसमें आपका वनस्पति भारत में कौन कौन सी, मान के चलो सदाबहार वन है तो कैसे बटे हुए हैं, आपका भारत का जो भौगोलिक विभाजन है वो किस तरह से हुआ है, ठीक है। भौगोलिक विभाजन समझ रहे हैं, मतलब प्रायद्वीप के पठार में भी बांटा गया, हिमालय में भी बांटा गया भारत को, इस तरह से गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी है। इंडस्ट्रीज, अब इसमें सब कुछ आता है इंडस्ट्रीज में, आपका कौन सा उद्योग हो गया, सेल हो गया, आपका भेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, यानी कि महारत्न नवरत्न कंपनियों के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ओके। नेशनल पार्क, मृदा मैंने आपको अभी बताया ही मिट्टी के बारे में, नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, प्रमुख संरक्षण एक्ट यानी पर्यावरण को बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए, वायु संरक्षण के लिए, ओके। तो जो एक्ट है आप डाल लेना, ऐसे यूट्यूब पर आप सर्च करो इंपोर्टेंट एक्ट तो मिल जाएंगे आपको। और आपका क्या बोलेंगे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से जो क्वेश्चन या इकोसिस्टम से जो क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। साइंस की बात करेंगे, यहाँ पे यूनिट्स पता होनी चाहिए आपको, मेजरमेंट पता होना चाहिए। प्रकाश के जो साथी आपका रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है आपका, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यानी अपवर्तन, आपका परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है। विवर्तन क्या होता है आपका, ठीक है। आपका प्रकाशी, विद्युत धारा से संबंधित सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी से, उसके प्रभाव, बल और दाब, और साथ में यहाँ पे आता है शक्ति और कार्य, क्या आता है आपका, पावर एंड वर्क, ये भी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, पुरानी वाली को भी, जो आपका किसने बनाई थी पुरानी आवर्त सारणी, तो आप कहेंगे पुरानी मेंडलीव वाली को भी, और वर्तमान का भी अध्ययन हमको करना है, किसका, जो आपका मोजले की थी, जो आपका किस पर, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी, परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। आविष्कार खोज, केमिकल फॉर्मूलाज, जो सबके रासायनिक नाम होते हैं, साधारण नाम के साथ में एक और नाम सर्च करके जाना, पिछली बार बहुत पूछे गए, लैटिन नेम, किसी भी एलिमेंट का लैटिन नेम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अम्ल और क्षार, ये क्या काम करेंगे, धातु और मिश्र धातु, यानी कि किस अयस्क से प्राप्त होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। परमाणु की संरचना के बारे में, या परमाणु मॉडल क्या है वो पढ़ना है। जितने भी डिसीज हैं, चाहे वो आपका वायरस के हों, चाहे वो यानी कि विषाणु के हों, चाहे बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु के, चाहे फंगस आपका कवक के हों, तो जितने भी रोग हैं वो सब पढ़ने, सबके साइंटिफिक नाम इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। प्लांट्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है, दिल्ली पुलिस पूछता प्लांट्स के बारे में कि उसमें कितने तरह के आपका टिश्यू पाए जाते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है। जंतु जगत हो गया आपका, जो जंतु जगत आपका बांटा गया है, तो उसके कौन कौन से, मान के चलो आपका 5 जगत में वर्गीकरण उसका हुआ, तो वो कौन कौन से हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, कैसे खाना पचता है। तंत्रिका तंत्र, हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, इसमें माइंड को भी पढ़ना होता है। विटामिन को आपका खोज और टीके, एंजाइम, हार्मोन और वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। परमाणु मिशन कौन कौन से हैं हमारे, मान के चलो हमने 1974 में पोखरण किया, 1998 में ऑपरेशन शक्ति किया, या हमारे डिफेंस में क्या कुछ हुआ है, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, एचएएल हो गया, प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं, उनसे चर्चित चीजें। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई, इतनी चीजें बताएं। साइंस में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आपको सिलेबस मिलेगा ना, जब आप देखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ मिलेगा, 10th लेवल तक की साइंस,
तो 10th लेवल तक की साइंस का मतलब उन्होंने बोल दिया सब कुछ पढ़ लो। मैं आपको बता रहा हूं उस सब कुछ में से आप अभी अवेयर हो जाओ, क्योंकि सितंबर में आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप तब ये देखो कि संपूर्ण पढ़ने को कह रहे हैं तो भैया सब कुछ पढ़ लेते नहीं बच्चे, उस टाइम पे प्यारे साथी आपके पास समय नहीं होगा। तो अभी से आप देख लीजिए कि संपूर्ण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है जो हमको पता ही होना चाहिए। ओके, उन साथियों की बात आती है जिन सबका क्वेश्चन था मुझसे कि भैया मेरे पास ये बुक है, कोई भी बुक हो XYG, कोई भी बुक हो आपके पास में XYG, कोई भी बुक है, आप उसको अच्छी बुक मानते हैं, आपके वो बुक समझ में आती है, ठीक है, और आपको वो सही मायने में सिलेक्शन दिला सकती है, तो मैं कहूंगा दोस्त मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं, आप उसी बुक से पढ़िए। लेकिन मानक क्या होना चाहिए कि आप उस बुक के बारे में आप ये देख लेना कि एक बार बैठ जाना कि प्रीवियस ईयर हुआ, पिछले साल जब पेपर हुआ था तो ये किताब पिछले साल भी थी मार्केट में, तो पिछले साल से मैं इसका मिलान कर लेता हूं कि ये उस टाइम पे हेल्पफुल, क्या ये क्वेश्चन उस बुक में है या नहीं है। मान के चलो आपसे पूछ लिया कुछ भी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके पूछी गई, तो स्टैटिक जीके पूछी गई तो उस बुक से जिससे मैं पढ़ना चाह रहा हूं उसने पिछले साल का एटलीस्ट कवर किया या नहीं किया, तो वो देख के आपके पास जो भी बुक हो, जो भी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पार्टिकुलर वही बुक पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बात है कि आपका डिटर्मिनेशन कितना अच्छा है, आप चीजों को कितना अच्छे से सीख रहे हैं, आपकी रिसर्च कैसी है और आगे आप बढ़ रहे हैं। ओके, जो दोस्त मुझसे पूछना चाहेंगे कि भैया नहीं, अब एक ऑप्शन तो मैंने बता दिया कि जिस बुक को आप चाहें, आपको बेस्ट लगता है, किसी ने आपको सजेस्ट किया कि ये वाली बुक लो तो आप उनके हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये 3 बुक्स हैं, 3 बुक्स जो साथी दिल्ली पुलिस के लिए कि भाई भैया मैं तो ऑनलाइन स्टडीज में विश्वास ही नहीं रखता, मुझे तो बैच से भी नहीं पढ़ना, मुझे तो यूट्यूब से भी नहीं पढ़ना, मुझे बुक्स कुछ बताओ सर्टेन, तो ये मेरा भरोसा है उन साथियों पर, ये 3 बुक्स वही बुक्स हैं जिस दोस्त की बेसिक जीएस कमजोर है, बेसिक जीएस मतलब उसको जीएस की थोड़ी भी समझ नहीं है, ये तो जानता है वो गांधी जी भारत में रहे, लेकिन वो ये नहीं जानता कि गांधी जी पैदा कब हुए, गांधी जी अफ्रीका कब गए, गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए, तो ये बेसिक जीएस आपको कवर करा देगी। यानी कि मैं कह सकता हूं दिल्ली पुलिस में अगर टोटल 50 में से मैं ईमानदारी से आपको बताऊं तो आप देखोगे भैया 8 से 10 क्वेश्चन जो है बेसिक ही होते हैं, और 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो इस बुक के माध्यम से, मतलब 8-10 क्वेश्चन का तो बेस आपका बना देगी। ठीक है आपका, और ये दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूं विशेषतः, और इसके बाद में आपका साथी, मैंने क्या बोला, 8 से 10 क्वेश्चन आप बुक से, और कोई भी दुनिया में ऐसी किताब नहीं है जो 100% मार्क्स का दावा करती हो, तो वो झूठ है, सिर्फ स्टूडेंट्स को फंसाने की एक बात है और कुछ नहीं है। कोई भी ऐसी बुक है ही नहीं, मैं बोलूं मेरी किताब है वो सबसे ज्यादा कामयाब है, सारा पेपर उसी से आएगा, तो साथी मैं फिर आपसे झूठ बोल रहा हूं। कोई भी बुक आपके लिए सहायक हो सकती है, आपकी चीजों को, आपके स्कोर को बूस्ट कर सकती है, लेकिन सब कुछ एक किताब से आ जाएगा ये संभव ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको रिसर्च ऐड करनी पड़ती है, टीचर्स को मेहनत करनी पड़ती है, आपको कंटेंट अपना अपडेट करना पड़ता है, टीचर्स को अपना अपडेट करना पड़ता है, तब हम मैक्सिमम पर पहुंचते हैं। बात क्लियर है? स्टैटिक जीके की मैं बात करूं, मैंने अभी आपको बताया कि लगभग आपका 20 क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके से होते हैं, स्टैटिक जीके से होंगे साथी, और इसके लिए आप स्टैटिक जीके की बुक ले सकते हैं, दोनों वर्जन में है, इसका हिंदी वर्जन भी है, इसका इंग्लिश वर्जन भी है, किसी भी वर्जन में आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर भैया क्या दिल्ली पुलिस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती? नेगेटिव 1/4 कितनी थी पिछली बार? 1/4 थी। ओके, 0.25 हो गया ना, क्योंकि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 0.25 की थी। तो ये किताब फिर इसका क्या रोल है? दरअसल में इसमें साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका लगभग 40% होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको ये पढ़ना है। ठीक है, और बाकी बचे आपका 5-6 क्वेश्चन का जो रोल है वो स्टैटिक जीके का रोल होता है, उसको स्टैटिक जीके नहीं सॉरी करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स के लिए उसको पढ़ना होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब एसएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं आपका 2024 तक के, आपको सब इसमें मिल जाएंगे, और उन क्वेश्चंस के साथ में आपको यहाँ पर एक आपका साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, और उस एक्सप्लेनेशन में आप देखोगे कि वो बहुत सारे साथी जीएस को कवर करता है, बहुत सारी जीएस को कवर करता है। ओके, कोई दिक्कत? अब बात आई जिन साथियों ने कहा नायक बैच, तो नायक बैच का मतलब जीएस निधि है। नायक बैच में मतलब हम क्या कर रहे हैं, आपका वहां पे हम अपने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते थे, तो वो तो पुराना आपका हो चुका है, उसको हमने बहुत अच्छे से किया। आपके पास समय है अभी पीवाईक्यू करने का, तो पीवाईक्यू करके अब से तैयार रहिए, नहीं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं जब आपका एग्जाम आएगा तो मैं आपके लिए भी पीवाईक्यू करवाऊंगा, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। ओके, बुक्स मैंने आपको बता दी, और मैंने आपको ये भी कह दिया कि ऐसा नहीं है कि भैया उसी से पढ़ के सिलेक्शन होगा, आपके पास जो बुक सोर्सेज हैं जिन पर बिलीव आप करते हैं, आपका सिलेक्शन वहां से भी हो सकता है। आप कोई और बैच ज्वाइन कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन वहां से भी हो सकता है, तो संभावनाएं सारी हैं आपके पास में। ऐसे भी बच्चे होंगे जो बहुत अभावों में तैयारी करके खुद को सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसे भी बच्चे होंगे जो बहुत सारे संसाधनों के साथ खुद का सिलेक्शन नहीं करवा पाएंगे। मैं फिर से कहूंगा, जरूरत होगी तो जुनून की और हौसले की और टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करने की। आप जहां पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, किसी की गाइडेंस को पूरी तरह से फॉलो करके आगे बढ़ना, तो आपका सिलेक्शन फिर दूर नहीं होगा, और फिर फाइनल सपना वही रहता है हमारा, तुमको देखना दिल की पुलिस में, तो भैया दिल की पुलिस में तुम पहुंचोगे, दिल्ली पुलिस में तुम पहुंचोगे, यही मुझे समझाना था। और याद रख लेना, एक बार थम्स अप करके मुझे बताना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं, जो दिल्ली पुलिस में ज्वाइन होने का सपना देखते हैं, इन टॉपिक्स को कागज पर लिख लेंगे, अपने सामने वॉल पे चिपका लो कि भैया ये टारगेट हमें दिया गया था, और हम इस टारगेट पर धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे, और धीरे धीरे अगर आप बढ़ेंगे तो कोई भी यात्रा साथी संभव है, सब कुछ संभव है, और बस व्यक्ति के अंदर एक जुनून होना चाहिए, तो आप उसी जुनूनी छात्र की तरह आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और मेरा साथी ये जो आप सब लोगों के लिए
वीडियो लाने का ऑब्जेक्टिव था, उसमें आप शायद ये समझ पाए हों कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीएस में। तो लिखना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।